अगला पेज करते हैं। कैन वी से दैट 16,384, जिसको 4 की पावर 7 भी आप कह सकते हैं, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आंसर। ये 4 की पावर 2 टाइम्स यानी 16 टाइम्स बड़ा है किससे? इस वाले नंबर से। ये 4 की पावर 5 है, ठीक है। तो क्या ये बड़ा है कि नहीं है? तो पूछ रहा है कि अगर 16 और 384 को जब आप डिवाइड करते हो 1024 से, तो जो आंसर है वो 16 आंसर आएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये है 4 की पावर 7 और ये वाला जो नंबर ये है 4 की पावर 5। तो एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से पावर माइनस हो जाएगी। तो 4 की पावर 2 जो कि कितना है 16 आंसर आया, तो इसका आंसर 16 ही आएगा। ऐसे ये कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर माइनस 2 इज 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 को 4 की पावर माइनस 2 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो 4 की पावर 2 माइनस बेस से मतलब पावर माइनस हो जाएगी, तो माइनस कर दिया हमने पावर। तो 4 की पावर 2 प्लस 2, 4 की पावर 4 आएगा। तो 4 की पावर 4 जो है इतना टाइम्स आपका 256 बनता है। तो 256 टाइम्स बड़ा है ये वाला नंबर, इससे 16 टाइम्स बड़ा है। पावर लाइन 4 7 की दे रखी है। 7 की पावर लाइन के लिए 7 की पावर 0 से स्टार्ट करी, ऊपर की साइड जो पावर प्लस हो जाएगी और नीचे की साइड पावर माइनस हो जाएगी। तो 7 की पावर 0 1 है, 7 की पावर 1 1 7 है, 7 की पावर 2 49 है, 7 की पावर 3 है। तो नीचे की साइड में 7 की पावर माइनस 1 इज 1/7, 7 की पावर माइनस 2 तो 1/49, ठीक है। 1 में चला जाएगा अगर पावर माइनस में है तो ये कहता है कि आप इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो ये जो नंबर है ना 2401, ये बेसिकली 7 की पावर 4 है। तो 7 की पावर 4 इंटू 49 जो है 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 पावर हो जाएगी। तो इसका 6 पावर का आंसर देख लीजिए कितना है। तो ये है 117649, इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे अगर बात करूँ मैं, तो ये जो है इसका बताना अब की बार। तो 16807 ये है 7 की पावर 5 अपॉन में 8,23,000 वाली, तो ये है 7 की पावर 7, ठीक है। तो पावर बेस से मत पावर माइनस हो जाएगी, तो 7 की पावर 5 माइनस 7, 7 की पावर माइनस 2। तो 7 की पावर माइनस 2 इज बेसिकली 1/49। तो इसका आंसर 1/49 आएगा। ऐसे ही जो है ये बाकी भी आप इसको ऐसे ही कर लेंगे। पावर ऑफ 10 की बात करते हैं। तो 10 की पावर कोई भी जो नंबर हम इंडियन नंबर कोई भी लिखते हैं तो वो 10 की पावर में लिखा जाता है, क्योंकि हम उसकी प्लेस प्लेस वैल्यू निकालते हैं। चलो मैं इसका करके दिखाता हूँ। 5642 पावर ऑफ 2 और 10 में दिखाना है। 2 की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 4 की होती है 40, जो कि 4 इंटू 10 कह देंगे आप। 6 की होती है 600, तो 6 इंटू 100 कह देंगे। 5 की होती है 5 इंटू 1000 या 5000, जिसको आप कह देंगे कितना 5 इंटू 1000। अब ये जो नंबर है ये भी आप पावर में लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3, 6 इंटू 10 की पावर 2, 4 इंटू 10 की पावर 1, और ये जो है ना इसको लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो ये बेसिकली 2 इंटू 1 था, तो 1 को लिख देंगे 10 की पावर 0। अब ये जो है आपका सीधा आपने लिख दिया। अब इन सबको ऐड कर दो, है ना। नीचे की साइड से ऐड करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस लगाएंगे बीच में इन सब के, तो प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। तो ये ऐसे आप पावर के रूप में 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं आप। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं कि डेसिमल नंबर को हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो डेसिमल नंबर हमें दिया गया है वो है 561.903, ये जो नंबर दे रखे है ना ये। तो ये कैसे निकलेगा? तो फिर से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे 501.903। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1000th प्लेस पे है, ठीक है। तो 3 इंटू 1 की पावर 1000, 1000th को ऐसे लिखते हैं पॉइंट के बाद वर्ड। 0 इंटू 10 की पावर 1/2, 9 इंटू 1/10, 1 की आ जाएगी 1 इंटू 1, 0 की आ जाएगी 0 इंटू 10, और 5 की आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है।
तो इन सबको हम क्या करेंगे, को लिख देंगे थोड़ा सा चेंज करके। भाई इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/10⁻²। तो पावर नीचे है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो 10⁻², हो जाएगी -3, सॉरी -3। ये हो जाएगा 0 इंटू 1/10⁻², तो ये हो जाएगा 0 इंटू 10⁻²। ऐसे ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻1, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻0, ये हो जाएगा 0 इंटू 10⁻1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻2। इन सबको नीचे की साइड से आप लिख देंगे, है, ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये। तो ये डेसिमल नंबर को एज ए पावर ऑफ 10 आपने लिखना सीख लिया, क्योंकि पेपर में कोई भी नंबर आएगा तो उसका आपको पूछा जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन है। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जब डिस्टेंस या कोई नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे उसने बताया कि जो सन है ना वो इतना मीटर हमसे दूर है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से, या द नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, इतने स्टार्स हमारे गैलेक्सी में, और मास ऑफ अर्थ इतना किलोग्राम। तो अगर ये नंबर बार बार कहीं पे यूज करना तो इतने बजे इतने ज़्यादा डिजिट थोड़ा ना लिखेंगे हम, जीरोज इतनी ज़्यादा जीरोज को लिख देंगे। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, या एक नाम और भी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। मान लो ये नंबर दे दिया आपको 4280000, इसको लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है जो पहला डिजिट इस साइड से आएगा उसके बाद पॉइंट लगानी है। अब इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो सबसे लास्ट में 0.0 खुद से लगा ले। इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो बनेगा 4.28। ठीक है, और 0000 इंटू 10 की पावर में आएगा। अगर आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव किया है, लेफ्ट साइड में, तो जो पावर है L पॉजिटिव, यानी पावर आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो 10 की पावर कितने प्लेस आपने मूव किया, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट के अंदर जीरोज को आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसे ही जहाँ पे आप देखेंगे इस वाले नंबर में 20800 ये है, तो पॉइंट सबसे लास्ट में खुद से लगा लेंगे। पॉइंट को पहले डिजिट के बाद यहाँ लेके आना है, तो बनेगा 2.08। पीछे की जीरोस को छोड़ दो। अब इनटू में 10 की पावर आएगा कितना, 1 2 3 4, और प्लस या माइनस आएगी वो आपको देखनी है। एल लेफ्ट साइड आप लेके गए हैं उठा के लेफ्ट साइड में, तो पावर प्लस की रहेगी। अगर राइट साइड में जाएगी तो पावर माइनस की आएगी। वो मैं आपको पॉइंट वाले केस में जो है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लगती है, इसमें दिक्कत नहीं आती इतनी। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि बार ये लिखना है कि ये बताओ 0.0000803, इस नंबर को लिख के दिखाइए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो पहला डिजिट इस साइड से आ रहा है जीरो को छोड़ के वो 8, तो यानी 8 के जस्ट बाद यहाँ पे आपको डेसिमल ले जानी। तो यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे डेसिमल को, तो नंबर क्या बनेगा 8.03 इंटू 10 की पावर। अब आप राइट में ले गए हैं पावर को, पॉइंट डेसिमल को ले गए हैं राइट में, तो एल तो पॉजिटिव होता है और आर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो राइट साइड में अगर आप ले गए तो पावर को माइनस कर देंगे, तो माइनस पावर लगेगी कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस की 6 पावर लग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे वही चीज़ें आपको बताई हैं। आपको अगले पेज पे चलते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा हमें। देखिए ये एक कन्वर्सेशन बता रखी है कि ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी बताया था आपको जस्ट मैंने कि कैसे लिखना है, तो वही है, ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इसमें ज़रूरी है नहीं इतना, ये सेम यही है। तो द नंबर लाइन, ठीक है, द नंबर लाइन बिलो शोज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैचुरन। सन और सैचुरन के बीच की डिस्टेंस की लाइन दिखा रखी है, तो उसने बता भी रखी है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस इतनी है। आपका काम क्या है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैं लिख के दिखाया था, फिर लिख लेते हैं 59835 इसको लिखना है। तो पॉइंट होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, पॉइंट नहीं है तो सबसे लास्ट खुद खुद से लगाएंगे। पहला डिजिट यहाँ पे लेफ्ट
इस साइड से ये आता है, तो 5.9853 लास्ट के जीरो को छोड़ देंगे इंटू 10 की पावर कितने प्लेस मूव करी, कितने डिजिट बीच में आए 4, तो 4 पावर प्लस की माइनस की लेफ्ट ले, हम लेके गए पावर डेसिमल को लेफ्ट साइड में, एल पॉजिटिव होती तो पावर हमारी प्लस की ही लगेगी। ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 0.0 कर लेंगे और यहाँ इस पॉइंट को यहाँ से 7 के जस्ट बाद ले जाएंगे, तो ये बनेगा 7.004 इंटू कितने प्लेस मूव करी हमने वो देख लेंगे, 3 2 5 7 9 10, तो 10 की पावर 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इसमें इस तरह से आपका काम करता है सिस्टम। एक और पेज है वो देख लेते हैं। ये क्या है, डिड यू एवर वंडर, ये कहता है कि डोनेट, जो ये है नंजुन दप्पा वो जैगरी को डोनेट करना चाहता है, उतनी जैगरी डोनेट करेगा जो रॉक्सी का वेट है, और जो चावल जो वीट है वो अस्तु के वेट के बराबर जो है वो डोनेट करेगा। तो वो सोच रहा है कि कितना रुपया लगेगा, डोनेट करूंगा तो इतने सामान को कितना रुपया लग जाएगा। तो उसने यहाँ पे बताया कि जो जैगरी कितने रुपए की लगेगी वो कैसे पता लगाएंगे भाई, ये रॉक्सी ये है, ठीक है, तो रॉक्सी का वेट कितना है, रॉक्सी का वेट इंटू 1 किलोग्राम जैगरी की कॉस्ट, ये आपका जो फॉर्मूला लगेगा। कैसे, मान लो रॉक्सी का जो वेट है वो है 45 किलोग्राम और 1 किलोग्राम जैगरी है जो वो आती है हमारी 70 रुपीज़ की, तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 45 इंटू 70, 3150 रुपीज़ की उसके लगेंगे जैगरी को करने के लिए। और वेट के लिए भी हम यही करेंगे, भाई अस्तु का वेट कितना है, अस्तु का वेट और इसकी 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है, तो हमने मान लिया, अब भाई मान लिया कि वो अस्तु जो 50 के जी वेट है उसका, तो 50 इंटू और जो वेट है वो 50 रुपीज़ का ही आता है 1 किलोग्राम, तो 2500 रुपीज़ इतने लगेंगे उसके, इसको जब वो डोनेट करेगा यहाँ पे इसको, और ये डोनेट करेगा, टोटल कितना लगेगा इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो यहाँ तक बस इतना ही करेंगे अभी, बाकी जो अगले वीडियोस में हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।